आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और आज श्रोताओं हमारे साथ हैं फिजिशियन डॉक्टर गौरी शंकर दुबे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी, और हमारी तरफ से सभी आरोग्यम कार्यक्रम के श्रोताओं को भी नमस्कार। डॉक्टर साहब फोन आने शुरू हो गए हैं, हम देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? प्रणाम 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 गुरु जी। हाँ, मोहन राय आजमगढ़ जिले से पिपरौला गांव सभा से बोल रहे हैं। जी मोहन जी, डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हमारे साथ हैं। क्या पूछना चाहते हैं? मौसमी बीमारियों के बारे में पूछिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम मोहन जी, बताइए। डॉक्टर साहब, जैसे इस समय चल रहा है बारिश का सीजन, हल्का ठंडक भी हो गया है, वातावरण पूरा पानी वानी लगा है। सर्दी जुकाम और बुखार आ जाने पर क्या किया जाए? सर्दी जुकाम और बुखार आ जाने पे पहली बात है कि उससे संबंधित जो भी आयुर्वेदिक नुस्खे हैं उनका पालन करिए, और आसपास अगर पानी लगा हुआ है तो उस पानी का कहीं बहाव कर दीजिए, और अगर जो पानी नहीं बह सकते हैं उस पानी में कुछ ऐसे केमिकल है जो कि मच्छरों को पनपने में जो है सहायक नहीं होते हैं, ऐसे केमिकलों का छिड़काव करिए। और सर्दी जुकाम के लिए जो आयुर्वेदिक काढ़े हैं, आदि, तुलसी पत्र, काली मिर्च और दालचीनी, इससे बना बनाया जो काढ़ा होता है उस काढ़े का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप सर्दी जुकाम से सुरक्षित रह सकते हैं। जी, हमारे यहाँ का पानी का स्टेटा बहुत ऊपर है, 20 फीट 30 फुट 35 फीट पर पानी मिल जाता है। हाँ, तालाब सब भरा है, खेत कियारी बाढ़ ही गई। हाँ, तो नमी वाला आपका क्षेत्र है। पानी को उबाल के पिया जाए। हाँ, पानी को उबाल के पीजिए, और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करिए। और अगर संभव हो सके तो जो मच्छरों को हटाने के लिए जो नई अगरबत्तियां और जो कॉयल हैं, कुछ केमिकल हैं, उनका छिड़काव वगैरह करके, जिससे कि मच्छर वहाँ पनप न पावे और मच्छरों से आपकी सुरक्षा रहे, तो आप उनसे बच सकते हैं। मिट्टी का तेल भी डॉक्टर साहब छिड़का जाता है जहाँ मच्छर होते हैं। जी हाँ, जहाँ पानी का जमा हुआ है जी, और कीटनाशक दवा का भी छिड़काव, जैसे नुकसान का पानी घर ही कर देते हैं। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है आपका। कौन? जी, बजटिया धरारा पे से मौसम अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ मौसम जी, डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हमारे साथ हैं। मौसमी बीमारियों से जुड़ी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मौसम जी। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि इस समय मौसम में देख रहे हैं कि सर्दी खांसी बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है, तो इस मौसम में हम लोगों को क्या करना चाहिए? सर्दी खांसी से बचाव हेतु पहली बात है तो सावधानी बरतिए कि समय से खाना, समय से सोना, समय से जगना, और धूप से आके तुरंत जो है कपड़े खोलना या ठंडा में तुरंत जो है प्रवेश कर जाना, ये बचाव के कारण है। अगर सर्दी जुकाम अगर हो जा रहा है तो उसके लिए जो आयुर्वेदिक काढ़े जो कि चर्चित हो चुके हैं उन काढ़ों का इस्तेमाल करिए, और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आती है उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप सर्दी जुकाम खांसी से बच सकते हैं। ऐसा कौन सा डॉक्टर साहब दवा आता है कि जिससे हो सकता है वो ठीक? दवा तो जैसे जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो बहुत सारी कंपनियां बनी बनाई दवाएं जो है मार्केट में आ गई हैं, और जो घरेलू नुस्खों में है उसमें लवंग और आदि, तुलसी पत्र और मरीच और दालचीनी, इनका जो है काढ़ा बना के सुबह शाम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी जुकाम के लिए ये भी बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। तो हम लोग उसको तो पीते हैं रात में सोते समय भी, तो उसको सुबह भी लीजिए, रात में सोते समय दूध में हल्दी मिला के उसका प्रयोग करिए, तो उससे भी उससे भी आपको सर्दी जुकाम और जो वायरल फीवर वगैरह उससे आपको बचाव होगा। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, हाँ सर जी, पांडुरंग सर जी। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं राजाराम साहनी बोल रहा हूँ, मिर्जापुर विंध्याचल से। अच्छा राजाराम जी, डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हमारे साथ हैं। क्या पूछना है पूछिए। नमस्कार राजाराम जी। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ। ये हमारे जो बाएं तरफ का जो है ना मोर का, हाँ, उसमें थोड़ा सा दर्द हो गया है, कई साल से हो गया है, सही होता ही नहीं है, सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो ऐसा राजाराम जी ने इसके लिए हम आयुर्वेदिक दवा बता दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, और वो दवा आप इस्तेमाल करिए। और सोने के लिए अपने जो चारपाई आपके वो हार्ड बेड हो, चौकी पर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और उससे संबंधित कुछ व्यायाम है, वो व्यायाम भी आप करिए, ठीक है। उसके लिए एक दवा आती है आयुर्वेदिक योगराज गुगुल और त्रयोदशांग गुगुल, इसका 2-2 टैबलेट सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी समस्या में काफी आराम मिलेगा। सुबह शाम लेना है डॉक्टर साहब? हाँ, सुबह शाम गर्म जल के साथ इसको लीजिए, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है, नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। सर नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? सर सुजीत कुमार बात कर रहे हैं। सुजीत जी कहाँ से बोल रहे हैं? बलिया से बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हैं। क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर, जो ये बीमारियां चल रही है, मौसम परिवर्तन की वजह से तबीयत खराब हो जा रहा है सब, इसके लिए कुछ सावधानियां
बता सकते? हाँ सुजीत जी, ऐसा है ना कि जो मौसम में इस समय मलेरिया और वायरल और टाइफाइड और डेंगू की जो प्रकोप चल रहे हैं, इससे सावधानी हेतु एक जो है गिलोय आता है। उस गिलोय का जड़ अगर पत्तियां अगर वो मिले तो उसको उबाल के और वो पानी का दिन में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो गिलोय जो है आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को वो मजबूत करता है। और जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा तो आप कम बीमार होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं मिल सकता है तो गिलोय के टैबलेट जो है बाजार में बनाए आते हैं, तो वो भी आप लेके उसका 2-2 टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करिए। और रात में सोते समय हल्दी मिला दूध आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, आप जल्दी अस्वस्थ नहीं होंगे। और कुछ योग व्यायाम है वो भी अपनाइए, उसका भी अगर प्रयोग करेंगे, उसको अगर अपने व्यवहार में लाएंगे तो उससे आपके शरीर जो है स्वस्थ रहेगी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहेगा। तो इससे बचाव हेतु यही सब चीजों का पालन करना है। समय से खाइए, समय सोइए, और कहीं भी ऐसे जगह पे आना जाना उसको बहुत ही सावधानी के साथ रहिए। इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और बीमार नहीं होंगे। सर जी, मम्मी जो है, मम्मी का शरीर जो सूज रहा है, हाँ, तो इसके लिए कुछ बताएंगे क्या? सूज रहा है तो देखिए, शरीर में सूजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके लिए एक बार आपको आके संपर्क करना होगा और उससे संबंधित कुछ जांच और कुछ चिकित्सकीय जो है उपायों का आपको पालन करना होगा। हो सकता है खून वगैरह की कमी से भी शरीर में सूजन होता है, तो थोड़ा सा उनके खान पान पे आप ध्यान रखिए, नमक वगैरह की मात्रा कम करा दीजिए। अगर इससे सुधार आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर न सुधार आने पे फिर संपर्क करिए। उसके लिए आपको आके मिल के चिकित्सकीय सलाह लेना होगा। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे अभी आपने कहा कि खून की कमी की वजह से भी सूजन आती है शरीर में, तो खून की कमी दूर हो इसके लिए हम खान पान में क्या चीजें शामिल कर सकते हैं? खून की कमी के लिए पांडुरंग जी सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि जब भी हम खाना खाएं तो ये हमारा ध्यान रहे कि हम खाना स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं जी। और उस भोजन में ब्लड फॉर्मेशन हेतु आयरन बेस्ड ऐसी जो है सब्जियां, ऐसे फल, ऐसे जो है अनाज लें जिसमें की खून वृद्धि की जो है क्षमता हो और वो खून वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो। अगर उसमें ज्यादातर जो है हरे साग सब्जी, टमाटर है, जो है गुड़ है, और ये अनार है, फ्रूट में सेब है, इस टाइप की चीजें अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको संभवतः खून की कमी नहीं हो पाती है। चुकंदर भी शामिल किया? हाँ, चुकंदर भी शामिल किया जा सकता है। चुकंदर का रस भी लोग लेते हैं, वो भी काफी प्रभावी होता है खून की वृद्धि के लिए। डॉक्टर साहब, आजकल लोहे की कढ़ाई का प्रयोग कम हो गया है पहले, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल होता था ज्यादातर, और उसके चलते जो आयरन की कमी होती थी वो आयरन की कमी नहीं होती थी लोगों में। अब वो भी एक कारण है, क्या कहेंगे? वो समझिए कि पहले के जो हमारे व्यवहारिक जीवन थे उसमें हमारे रहने और खाने और इस्तेमाल करने की जो भी चीजें थी उसके पीछे बहुत ही सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सब तथ्य थे। क्योंकि हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं और अपने जो हमारी मूल चीजें हम उससे हटते जा रहे हैं, और सही कारण है कि हम अपना स्वास्थ्य और संस्कार दोनों से हम जो है वंचित हो रहे हैं जी। तो इसके लिए हमको अपनी पुरानी जो चीजें हैं जो उसको व्यवहार में लाएंगे, और लोहे की कढ़ाई और लोहे के बर्तन खून वृद्धि के लिए काफी सहायक हैं। इनका अगर हम प्रयोग करें तो हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होंगे जी। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पांडुरंग भैया, आपको प्रणाम जी। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम जी। नमस्कार, बताइए जी। हम यही पूछना चाह रहे थे कि सर, ये जो मौसमी जो समस्या है उसमें सर्दी जुकाम बुखार के अलावा और भी समस्याएं आ सकती हैं, और सर ये भी बताएं कि किस प्रकार के रोगी को ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कोई रोगी अगर किसी रोग से ग्रस्त है तो उनको मौसमी बुखार या सर्दी हो वो अधिक परेशान कर सकते हैं, और इम्यूनिटी शरीर के लिए सर कितनी आवश्यक है मौसमी ये समस्याओं के लिए, सर इसका जरा हमें बताएं। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि इम्यूनिटी जो है हर बीमारियों के लिए जिम्मेदार। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की अच्छी है तो आप चाहे मौसम परिवर्तन हो, चाहे किसी भी तरह कोई दिक्कत हो, आप उसका आसानी से सामना करेंगे और आप ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक है तो आप जरा सा भी कोई मौसमी परिवर्तन हुआ तुरंत आप प्रभावित होंगे। और अपने शरीर की इम्यूनिटी क्षमता के लिए कुछ ऐसे नुस्खे आते हैं जिनको अगर आप व्यवहार में लाते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। उससे संबंधित हम आपको कुछ काढ़े बता दे रहे हैं। उन चीजों का अगर व्यवहारिक जीवन में आप प्रयोग करते हैं तो उससे आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो है बना रहता है। पहली बात है कि सुबह के समय थोड़ा बहुत योग व्यायाम करिए, और रात में सोते समय नित्य जो है हल्दी दूध का इस्तेमाल करिए। और काढ़ा एक बता दे रहे हैं, उस काढ़े में पपीते का पत्ती, तुलसी पत्र और काली मिर्च
दालचीनी और नीम की पत्ती, ये सब पका के और जब जल की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाए तो उसको छान के रख दीजिए और परिवार के सभी सदस्य इसको दिन भर में 3 बार 4 बार इस जल का इस्तेमाल करें। उससे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी। अगर थोड़ी बहुत कोई समस्या भी रहेगी तो वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। कितनी मात्रा में लेना चाहिए डॉक्टर साहब ये काढ़ा? 3-4 बार अगर लेना 3-4 बार ले रहे हैं तो कम से कम एक बार में 10 ml का अनुपान 10 ml का जो है अनुपान है। ये 3 बार लेंगे 30 ml और ये 30 ml का जो खुराक है वो शरीर के लिए एक तरह से सामान्य डोज रहेगा और सारी समस्याओं पे इसका प्रभावी असर रहेगा। जी, और सर ये आगे अगर इसका सही निदान न हो या अच्छे चिकित्सक को न दिखाने पर या जैसे लोग इधर उधर दिखा के अपना 1-2 खुराक दवा लेकर के जो अपना काम चला लेते हैं, ये उनके लिए कितना गंभीर हो सकता है सर? ये देखिए, किसी भी समस्या, चाहे समस्या बड़ी हो चाहे छोटी बीमारी चाहे बड़ी बीमारी हो, इलाज की जो लापरवाही है वो रोग को बढ़ावा के लिए जिम्मेदार होती है। तो जब भी कोई भी समस्या रहे, चाहे छोटी चाहे बड़ी, आप उसके लिए जिम्मेदारी से उससे संबंधित जितने भी नियम है उसका पालन करिए और उससे संबंधित जो भी दवाओं का कोर्स होता है उस कोर्स का पूरी तरह से आप पालन करिए, क्योंकि कोर्स न पूरा होने पर बीमारी पूरी तरह से सही नहीं होती है। बाद में वही बीमारी फिर बृहद रूप लेके आपको ज्यादा अस्वस्थ करती है और आप ज्यादा समस्या में जो है फंस जाते हैं। जी भैया, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, डॉक्टर। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, सादर नमस्कार आपको, डॉक्टर आपको। नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हैं। डॉक्टर सादर नमस्कार, मैं असगर अली शिवपुर वाराणसी से बोल रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर अली जी। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सोने के टाइम, बैठने के टाइम ये अंदर जो है सीने में हलक से लेके पेट तक जो है जलन होता है। और खाना खाने के टाइम भी होगा। जलन इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी बर्दाश्त के बाहर होता है। कमर पे जो है और घुटने में, घुटने से ऊपर जो कमर तक, वो उसमें भी जलन होता है। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए खाना तो हम नॉन वेज खाते नहीं है, जिससे जो थोड़ा ये यूरिक एसिड भी है मेरे को थोड़ा। पहले 1-2 महीना पहले था तो उसको चेक कराया था, लेकिन मैं जो नॉर्मली नॉन वेज खाता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लीजिए ना कि जो आपकी समस्या है उसका उद्भव वो आपके पेट से है और आपके जो जिस हिसाब से बता रहे हैं उससे आपके शरीर के अंदर अम्ल की मात्रा का ज्यादा जो है बनना है। तो पहली बात है कि आप ये ध्यान रखिए कि मीट मसाला का जो है कम से कम इस्तेमाल करिए आप और मधुर और सौम्य भोजन का उपयोग करिए। और एक आयुर्वेदिक नुस्खा हम आपको बता दे रहे हैं, एक अविपत्तिकर चूर्ण आता है। हाँ, तो वो अविपत्तिकर चूर्ण आप भोजन के उपरांत सुबह शाम इस्तेमाल करिए। अविपत्तिकर चूर्ण, ठीक है। अच्छा। हाँ, और जो पैरों में दर्द होता है ना, तो वो दर्द केवल चूंकि भोजन का पाचन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, तो उस पाचन न होने की वजह से आपके भोजन के जो टॉक्सिक है वो टॉक्सिक की वजह से पैरों में दर्द होता है। तो रात का भोजन थोड़ा सा आप जो है जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम करिए। और पैरों के दर्द के लिए योगराज गुगुल और त्रयोदशांग गुगुल आता है, उसका 2-2 टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो पैरों का दर्द और जलन दोनों में आपको आराम मिलेगा। आयुर्वेदिक का ही मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो आपकी जो उम्र है, जो आपका स्वभाव, उसमें आयुर्वेदिक दवाएं ही आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगी और उसको आप उपयोग करके आपको आराम और आपको अस्थायी रूप से उससे निजात में मिलेगी। जी, इंग्लिश दवा मैं नहीं खाता, आयुर्वेद ज्यादा खाता हूँ और ये हकीम, यही 2 ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ, नहीं तो ये बहुत अच्छी दवा है, आयुर्वेदिक आपके लिए सबसे अच्छी है। चलिए, वही तो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडुरंग प्रणाम लीजिए आप। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हाँ, नमस्ते साहब। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम साहब ग्राम नगदिलपुर, पोस्ट रेवतीपुर, जिला गाजीपुर से। जी, नाम बताइए। राधे श्याम सिंह यादव। हाँ, डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हमारे साथ हैं। पूछिए, क्या पूछना है आपको? साहब, हम पूछना चाहते थे कि पाइल्स के बारे में, ये खतरनाक रोग है, इसका सही इलाज क्या है? पाइल्स का सही इलाज यही है कि पहली बात है कि आपका खान पान इस तरह से हो जो कि कब्ज को न बढ़ावा दे, क्योंकि पाइल्स की बीमारी का मूल कारण कब्ज होता है। तो खाने में आप जितना फाइबर युक्त भोजन करेंगे उससे कब्ज नहीं होगा, और कब्ज नहीं होगा तो फिर पाइल्स नहीं होगी। ठीक है। हाँ, और तेल मसाला युक्त भोजन भी, किसी भी तरह की मिर्च, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे लाल मिर्च हो, चाहे हरी मिर्च, उसके प्रयोग से बचिए। और खाने में सलाद है और हरी सब्जियों का प्रयोग करेंगे तो उससे कब्ज नहीं होगा, और कब्ज नहीं होगा तो आपको बवासीर फिर नहीं होगा। साहब, तो दवा कौन सी उपयोगी? इसके लिए दवा आती है, आयुर्वेदिक दवा है अभयारिष्ट।
अभयारिष्ट उसका प्रयोग आप करिएगा, वो बहुत ही कारगर दवा है। और अगर उसका पूरा कोर्स आप फॉलो करेंगे तो आपको बवासीर से आराम भी मिलेगी और मुक्ति मिल जाएगी। अभयारिष्ट साग घोलना है जिससे मतलब। हाँ, ये आयुर्वेदिक जो बॉटल है, ये पेय पदार्थ है। पाइल्स भी चल सकता है। हाँ, बहुत ही ये शास्त्रोक्त दवा है बवासीर की। इसको 15 ml सुबह शाम भोजन के उपरांत आपको इस्तेमाल करना है, लगभग 3 महीने तक। जी साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्कार साहब। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, मैं सैनपुरा शेरगंज से बनारस से बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, पांडुरंग पुराणी जी को। आपका नाम बताइए। महादेव। हाँ, महादेव। 26 साल की मेरी लड़की है, उसको हमेशा जो है सीजनल एलर्जी रहता है, और जब ये मौसम आता है तो उसमें उसको पूरा रेस्पिरेटरी भी जाम हो जाता है, सूखी खांसी आती है, सांस फूलता है। आपका नाम बता दीजिए। हाँ, हमारा नाम सुनील कुमार राय जी। अच्छा राय साहब, ऐसा है कि बिटिया को जो समस्या है कि बार बार एलर्जी और जब मौसम बदलते हैं तो बीमार हो जाती है, इससे जाहिर होता है कि उसका रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बहुत ही कमजोर है। तो उसके लिए हम आयुर्वेदिक नुस्खे आपको बता दे रहे हैं, उस नुस्खे का इस्तेमाल उसको कराइए जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो बार बार अस्वस्थ नहीं होगी। उसके लिए एक गिलोय आता है, गिलोय टैबलेट जानते हैं। हाँ, तो गिलोय टैबलेट मार्केट में बनाया था, उस टैबलेट को लेके 2-2 टैबलेट सुबह शाम उसको इस्तेमाल कराइए। ठीक है। और आयुर्वेदिक हम काढ़ा बता दे रहे हैं जो कि रोज सुबह शाम उसको पका के गुड़ के साथ दीजिए, चाय बंद करके उसको। और वो काढ़ा है आदि, तुलसी पत्र, मरीच और दालचीनी और लवंग। हाँ, इसका जैसे चाय आप देते हैं उसके जगह पे इस काढ़े का प्रयोग कराइए। और च्यवनप्राश आता है, वो च्यवनप्राश शाम को उसको दूध के साथ दीजिए। हल्दी दूध का इस्तेमाल कराइए। और समय से भोजन और समय से सोना और समय से उठना, इसका पालन कराइए, क्योंकि ये भी चीजें बहुत जिम्मेदार हैं आदमी के स्वास्थ्य के लिए। आजकल जो बच्चे देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो इससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काफी प्रभावित होती है। तो हाँ, इसका पालन कराएंगे तो बच्ची क्रमशः स्वस्थ हो जाएगी और उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगा। आगामी नवरात्र और दशहरा की अपार शुभकामना। हाथी उदास। धन्यवाद सुनील जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी से अनिल कुमार गुप्ता गौंड बोल रहा हूँ सर। बोले, हमारे साथ डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हैं, पूछिए। जी, डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। नमस्कार गुप्ता जी, बताइए। ऐसा है सर कि मेरी सुपुत्री का लड़का है 8 साल का, हाँ। कार्तिक गौंड। उसको ऐसा है कि जब जब सीजन चेंज होता है अक्सर उसको छींक और सर्दी जुकाम, हाँ। मतलब उसका जाता ही नहीं है इधर 2-3 साल से लगातार। स्कूल वालों ने जब कोरोना नहीं था तब भी मास्क पहन के जाता था। हाँ। मतलब उसको ये कहते थे कि मतलब एयर से एलर्जी है। हाँ। तो उसका कोई समाधान उपाय या कोई मतलब बताइए। देखिए, एयर से एलर्जी या एलर्जी किसी भी चीज से जो होती है उसका कारण क्या है कि सांस तो सभी लोग ले रहे हैं और सभी लोग जो हवा के संपर्क में है, तो उस बच्चे के अंदर थोड़ी सी शारीरिक जो उसकी इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो जो है थोड़ी सा कमजोर है। तो इसके निमित्त जो है उस बच्चे के खान पान, रहन सहन और जो उसकी व्यवहारिक जो जीवन है उस पर उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और हम कुछ आपको आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहे हैं, उसका सुबह शाम उसका इस्तेमाल कराइए। ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए। आदि, तुलसी पत्र, मरीच और गिलोय, इसका काढ़ा बना के उसमें थोड़ा शहद मिला के उसको सुबह शाम दिया जाए और च्यवनप्राश का इस्तेमाल करा जाए और दूध में हल्दी मिला के दिया जाएगा, तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी और जो सर्दी जुकाम और जो उसको हवा से एलर्जी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और बच्चा आपका स्वस्थ हो जाएगा। दूध जो है वो रात में सोते समय लें, हल्दी मिला हुआ दूध रात में जो सोते समय दिया जाएगा उसमें हल्दी मिला के दिया जाए, तो हल्दी जो है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात हुई है और हम इनको धन्यवाद दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी। श्रोताओं की जिज्ञासाओं को बहुत अच्छी तरह से आपने शांत किया है। और अब हम जानना चाहेंगे, विदा लेने से पहले आपकी पसंद का गाना कौन सा है? पांडुरंग जी, एक गीत हम प्रस्तुत करवाना चाहेंगे, डेडिकेटेड टू माई मदर एंड सभी माओं के लिए समर्पित रहेगा जी। कि कितनी अच्छी है तो कितनी अच्छी तो है, कितनी अच्छी है। राजा और रंग फिल्म का ये गीत है। हाँ। तो बहुत ही सुरीला सा गीत है और बहुत भावपूर्ण गीत है। हाँ। हम जरूर अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
चलने से पहले डॉक्टर गौरीशंकर दुबे जी, हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें, उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे? सभी श्रोताओं से मेरा एक ही गुजारिश है कि ये जीवन जो है बार बार नहीं मिलने वाला है, और अगर हम जब तक स्वस्थ हैं तभी तक जो है समाज और संसार है। अगर हम जब ही अस्वस्थ होते हैं तुरंत मुझे लगता है कि नहीं, ये संसार और ये सारा जहाँ जो हमारे लिए एक तरह से लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो इस आपाधापी के दौर में आदमी को अपने स्वास्थ्य के निमित्त इतना सतर्क और सावधान होना चाहिए कि जब तक हम स्वस्थ हैं तभी तक संसार है, जान है तो जहान है। नहीं तो अस्वस्थ होने के बाद फिर जो है संसार की सारी व्यवस्थाएं, सारे सुख समृद्धि, सारी चीजें जो हमारे लिए नगण्य होती हैं जी। तो इसके निमित्त हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि सुबह के समय योग व्यायाम और शाम के समय आध्यात्म, अगर दो चीजों को अपने व्यवहारिक जीवन में आदमी अगर अपनाता है तो वो निश्चित तौर से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्नचित रहेगा जी। हम ईश्वर को या ऊपर वाले को जिस किसी भी नाम से जानते हैं उस पर भरोसा रखें और सुबह के समय योग प्राणायाम या हम सामान्य भाषा में कहें तो कसरत करें और थोड़ा टहलें तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। खान पान कहते हैं कि सादा जीवन सादा भोजन, तो हम उसका आनंद लें। निश्चित रूप से इस जीवन का भरपूर आनंद हम ले सकेंगे। दूसरों के कल्याण की भावना हमारे मन में हमेशा बलवती रहे, इसी कामना के साथ हम आरोग्यम कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहेंगे। हमारे साथ थे फिजिशियन डॉक्टर गौरीशंकर दुबे जी। श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी विविध भारती की ओर से डॉक्टर साहब आपको ढेर सारा धन्यवाद। अब अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी, सभी श्रोताओं को भी हमारी तरफ से ढेर सारा नमस्कार।